हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लोटस पोएम रिटन बाय टोरू दत्त। तारुलता दत्ता जो मशहूर है टोरू दत्त के नाम से, ये एक इंडियन बंगाली पोएट थी जो कि ब्रिटिशर्स के लिए ट्रांसलेटर का भी काम करती थी। वो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में लिखती थी। ये जो पोएम लोटस टोरू दत्त ने लिखी है, ये 14 लाइनों की पोएम है जिसे हम सोनेट कहते हैं, जिसमें बातचीत होती है, इंटरैक्शन होता है प्यार और फ्लोरा के बीच। फ्लोरा यानी कि जितने भी प्लांट्स है अर्थ पे, उसे फ्लोरा कहते हैं। इस पोएम में वो दो फूलों की बात करती हैं। एक होता है रोज़ फ्लावर, गुलाब का फूल, और दूसरा है लिली। और वो इन दोनों फूलों के बीच की राइवलरी को बताती हैं, किस तरह दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा कंपटीशन में होते हैं। तो जो गुलाब का फूल है वो एशियन ब्यूटी के बारे में बताता है, और जो लिली का फ्लावर है वो यूरोपियन ब्यूटी के बारे में बात करता है। लेकिन टोरू दत्त इस पोएम के अंदर बार बार लोटस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं और कहती है कि इस फूल में तो ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों टाइप की ब्यूटी पाई जाती हैं, और उसे एक आइडियल फ्लावर की तरह पेश करती हैं। वो कहती है कि ये फूल तो परफेक्शन है और क्वीन है सारे फूलों का। नाउ लेट अस बिगिन द समरी। The poem Lotus by Toru Dutt is about a debate among flowers to decide which one is the most beautiful. The two main contenders are the rose and the lily. The rose is loved for its passion and beauty, while the lily is admired for its purity and innocence. So ये जो पोएम है लोटस जिसे टोरू दत्त ने लिखा है, वो एक तरह की बहस है फूलों के बीच कि कौन सा वो फूल है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और जिन दो फूलों के बीच ये मुकाबला हो रहा है वो है गुलाब का फूल और दूसरा है लिली का फूल। गुलाब के फूल को उसके पैशन के लिए, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उसके साथ आती हैं और उसकी खूबसूरती के लिए प्यार किया जाता है, और जो लिली का फूल होता है उसे एडमायर किया जाता है उसकी प्योरिटी के लिए, यानी कि पवित्रता के लिए और इनोसेंस के लिए, मासूमियत के लिए। The goddess Flora, who is in charge of flowers, wants to settle this argument. She asks Cupid, the god of love, for advice. Cupid says that the best flower would need to have the qualities of both the rose and the lily, the passion of the rose and the purity of the lily. In response to this, Flora creates the lotus, which has the vibrant beauty of the rose but the pure and simple qualities of the lily. The lotus becomes the most perfect flower, combining both passion and purity. It is then crowned as the queen of all flowers. तो जो फूलों की मलिका है, गॉडेस ऑफ फ्लोरा, जिसके ऊपर सारे फूलों की जिम्मेदारी है, वो इस बहस को ख़त्म कर देना चाहती है। तो वो पूछती हैं क्यूपिड से, जो कि है गॉड ऑफ लव, रोमन गॉड ऑफ लव, एडवाइस के लिए। तो जो क्यूपिड है वो कहता है कि जो बेस्ट फ्लावर होगा उसमें तो दोनों ही खूबियाँ होनी चाहिए, गुलाब के फूल की भी और लिली की भी। गुलाब के फूल जैसा पैशन यानी कि स्ट्रॉन्ग इमोशन, और लिली की फूल की तरह पवित्र भी होना चाहिए। अब ये जो एडवाइस क्यूपिड ने दी है, यानी कि गॉड ऑफ लव ने, उसकी एडवाइस को सुनकर फ्लोरा जो है, यानी कि जो क्वीन है, फूलों की रानी है, वो बनाती है एक नया फूल जो कि है लोटस। इसमें वाइब्रेंट ब्यूटी है, यानी कि इसका रंग बहुत ही ज़्यादा खिला खिला और ख़ूबसूरत है, एक गुलाब की फूल की तरह। और ये बहुत ही प्योर एंड सिंपल फ्लावर है, इसमें सिंपल क्वालिटीज़ है एक लिली के फूल की तरह। तो इस हिसाब से लोटस जो है वो मोस्ट परफेक्ट फूल बन जाता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन भी है और जो पवित्र भी है। इसीलिए वो क्राउन पहनाती हैं, ताज पहनाती हैं सारे फूलों का लोटस फूल को। The poem shows that true beauty is a mix of different qualities and balance is important. It also highlights how the lotus is considered a sacred and symbolic flower in Indian culture, representing both beauty and spirituality. This summary includes all the key points: the debate between flowers, the role of Flora and Cupid, the creation of lotus and its significance. तो ये पोएम हमें सिखाती है कि जो असली खूबसूरती होती है वो तो मिक्सचर होती है कई सारे क्वालिटीज़ का, और चीज़ों को बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पोएम इस बात को भी हाईलाइट करती है कि किस तरह लोटस फूल जो है वो एक होली फ्लावर है, सेक्रेड फ्लावर है, और इंडियन कल्चर में इस फूल का कितना ज़्यादा महत्व है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये फूल, क्योंकि ये खूबसूरती भी दिखाता है, एंड हिंदू रिलीजन में इसका कितना ज़्यादा महत्व है। इस समरी में सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूडेड है, जैसे कि फूलों के बीच की बहस, फिर फ्लोरा का रोल क्या है,
क्यूपिड का रोल क्या है और क्यों लोटस फ्लावर को क्रिएट किया गया एंड उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? The message of the poem Lotus is that true beauty comes from a balance of different qualities. The lotus combines the passion of the rose and the purity of the lily, showing that real beauty is a mix of both inner and outer qualities. It also highlights the spiritual significance of the lotus in Indian culture. तो इस पोएम लोटस का मैसेज ये है कि जो असली ब्यूटी होती है वो चीज़ों को बैलेंस करने से आती है और अलग अलग खूबियाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोटस में पैशन भी है गुलाब की फूल की तरह और लिली की फूल की तरह पवित्रता भी है और इसी वजह से ये बात प्रूफ होती है कि जो असली खूबसूरती होती है उसमें इनर क्वालिटीज़ यानी कि मन की क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है और आउटर क्वालिटीज़ यानी कि बाहरी खूबसूरती भी होना ज़रूरी है। इस पोएम में हाईलाइट किया गया है होली इम्पोर्टेंस यानी कि स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ लोटस जो कि इंडियन कल्चर में है।